1 2 3 जी अस्सलाम वालेकुम जी। और आज डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जो है वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे और मैं इनके पास हाज़िर हुआ हूँ। और ये किताब यहाँ पे मौजूद थी, ज़िंदगी का मीज़ान। ये ज़िंदगी का मीज़ान किताब जो है मैं उठा के पढ़ने लगा, और मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसमें एक बड़ी मुनफ़रिद चीज़ देखी जो बाकी कुतुब में बहुत कम नज़र आती है। इस किताब को मैं स्किमिंग कर रहा था, क्योंकि मैं जिस जगह से भी जिस वर्क को मैंने खोला तो मुझे लगा कि कहानी यहीं से कोई शुरू हो रही है और लर्निंग है। मिसाल लीजिएगा कि एक इसमें पैरा है, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से जी। अगर ये हम पढ़ें तो लोगों के लिए भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी। इखलाकी कदरों को की बहाली कैसे मुमकिन है? इखलाकी बहरान से निकलने और कदरों को बहाल करने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि फ़र्द अपनी ज़ात से आगाज़ करे। अगर हम ये इंतज़ार करें कि पूरा मुआशरा पहले बदलेगा और फिर हम अपने रवैये दुरुस्त करेंगे, तो ये तब्दीली कभी मुमकिन नहीं होगी। तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है। अगर हर शख्स झूठ छोड़ने का अज़म कर ले, वादा पूरा करने को अपनी आदत बना ले और दूसरों का हक अदा करने लगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता मुआशरे में एतमाद बहाल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आप एक काम कीजिए मेरे जी, जी। कहने पर, हाँ फिर जी, जी, इसको जी। रैंडम कहीं मत रैंडम बोलिए। करें, यही चलें, बिल्कुल यहाँ से य शुरू यहाँ से शुरू यहाँ करें। से पढ़िए। अच्छा जी। ये है जी, एक यहाँ ये पढ़ नहीं, लेते हैं। कहीं से भी पढ़ अच्छा लें, जी। ये इसी एक और यहाँ से कर चलें लेते हैं जहाँ ना? से आप हाँ जी। पढ़ना एक चाहें। और आम रवैया ये है कि टीवी ड्रामे और मोबाइल के इस्तेमाल ने हमारे नौजवानों और बड़ों दोनों को रात देर तक जागने का आदी बना दिया है। सबसे बड़ा मुआशरती मसला है जी ये। अक्सर घरों में यही मुनाज़रा देखने को मिलता है कि वालिदैन रात के 12 बजे तक ड्रामे देख रहे हैं और बच्चे मोबाइल पर खेल रहे हैं। फिर सब एक दूसरे को कहते हैं कल सुबह तो कोई भी सही वक्त पर नहीं उठ सका। हकीकत ये है कि ये सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई आदत बन चुकी है। अच्छा, ये देखें कि इसको हम रैंडम ले रहे हैं इस बुक को, और इसमें दिलचस्पी हर सफ़े के ऊपर। मिसाल अब मैंने एक और सफ़ा तब्दील कर दिया जी कि तनाज़ात इंसानी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा हैं, चाहे वो घर में हों, दफ़्तर में हों या दोस्तों के साथ। इख्तलाफ़ आना कुदरती है। असल सवाल ये नहीं कि तनाज़ा होगा या नहीं, बल्कि ये है कि हम इसे किस तरह हल कर सकते हैं। हर जुमला, हर सफ़ा डॉक्टर साहब इसका बड़ा ही ज़्यादा एंगेजिंग, और मुझे लगता है कि ये किताब पढ़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल और सवालात जो गूंजते रहते हैं, वो हल हो जाएँगे। आपकी ये किताब पब्लिश हो चुकी है, जी, और अब इसको हासिल कैसे करे कोई? बहुत आसान है। डॉक्टर जावेद इकबाल डॉट पीके से ये किताब मिल सकती है। असल में हमारे दोस्त हैं नवीद साहब। ठीक है जी। तो नवीद साहब का ये ख़्याल है कि बाज़-औक़ात हम किताबों को छापते हुए ना, हुँ, बहुत आराइश और इस तरह से उसके हुँ, कवर और ये वो कहते हैं किताब को ना इस तरह छापें कि बस वो साफ-सुथरी छपी हुई हो हुँ। और वो सस्ती हो, ताकि ज़्यादा लोगों तक वो किताब पहुँच जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे अक्सर मैं महफ़िल में ये ज़िक्र होता है कि डॉक्टर साहब के अल्फ़ाज़ में बड़ा असर है, और उसकी वजह ये है कि डॉक्टर साहब जब भी बात करते हैं, चाहे वो किसी महफ़िल में करें, किसी वीडियो में करें, तो उसमें एक प्योरिटी होती है। इसी तरह इस किताब को जब ये तहरीर कर रहे होंगे, और मैं जब इसको पढ़ रहा था, तो इस तहरीर के अंदर भी उतनी ही प्योरिटी है। आप यकीन जानें कि जो इस किताब को पढ़ेगा वो इससे मुस्तफ़ीद होगा। डॉक्टर साहब, ये मुझे लगता है कि एक बेहतरीन शाकार है। इससे पहले की आपकी जो जी, किताब बहुत थी, शुक्रिया। वो भी बहुत जी, आला। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एक सर्जरी की किताब है, हुँ। जिसका नाम है ऑपरेटिव सर्जरी। ज़ाहिर है वो तो एक जी, टेक्निकल जी, किताब जी, है। जी। 2 मेरी शायरी की किताबें हैं, हुँ, एक है किसी को कुछ भी खबर नहीं है और एक है मगर मुमकिन है। सही। और ये मेरी दूसरी किताब है, हमारा ये जो टीचिंग ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुँ, जिसमें बच्चों का तरबियती निज़ाम है किताब, और दूसरी ये है ज़िंदगी का मीज़ान यानी बैलेंस लाइफ़। तो 2 किताबें और भी हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी के उस मरहले में हूँ कि जहाँ मुझे इन चीज़ों को लिखना चाहिए। इसके जी। अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ कोर्सेज़ भी हैं, और वो जो हुँ, कोर्सेज़ हैं, वो असल में हमारी क्रक्स है हमारी सारी उस मेहनत का। अभी तक हम 3 जी। कोर्सेज़ लॉन्च कर चुके हैं। एक कोर्स पेरेंटिंग के ऊपर है, एक कोर्स जो है वो हैप्पी फैमिली लाइफ़ के ऊपर है, और एक ओके। एंगर मैनेजमेंट का कोर्स है। अच्छा, ये हैप्पी फैमिली लाइफ़ जो कोर्स है, इसके बारे में थोड़ा। ये जो कोर्स है ना जी, ये हमारे हर घर की ज़रूरत है। मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि हमारे मशरकी घरों में ख़ास तौर पर जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जिस तरह वलायत के अंदर ये होता है ना कि खामद और बीवी एक यूनिट है। जी। हमारे यहाँ हमारा यूनिट बहुत एक्सटेंडेड होता है। जो एक खातून घर में आती है ना बहू बन के, हुँ, उसका अपने खामद की तरफ ही सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं है,
सास के सिलसिले में भी है, ससुर के सिलसिले में है, नंदों के सिलसिले में है, देवरों के, और इसी तरह वो जो खामद है उसके साले भी हैं, उसकी सालियाँ भी हैं, उसकी सास भी है, उसके ससुर। तो एक्सटेंडेड फैमिली में प्रॉब्लम होता है कि लड़ाई हमेशा फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की होती है, और हर शख्स ये कहता है ये मेरा हक है, मुझे हक क्यों नहीं मिलता? हमने इस कोर्स में इसको रिवर्स कर दिया है। हमने सही। कहा है हर शख्स अपने फ़राइज़ को समझे, हुँ। क्योंकि जो उसका फ़र्ज़ है वो दूसरे का हक है। तो हर शख्स जब अपने-अपने फ़राइज़ को समझेगा, सही। तो दूसरे का हक खुद ब खुद पूरा होगा। तो उसके बारे में हमारी रिकमेंडेशन ये है कि उस कोर्स को हमेशा पूरी फैमिली बैठ के देखे। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये हम जब ये बात कर रहे हैं तो सुनने वालों के ज़हन में भी ये भी आ रहा होगा कि ये तो बता दिए, तो एक्सेस कैसे होगा ये जी, ये जो कोर्स है हमारी मटीरियल? वेबसाइट है ना, आप गूगल पे चले जाएँ, प्रोफ़ेसर डॉक्टर जावेद इकबाल लिखें, ठीक तो है। हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी। तो सही। उस वेबसाइट पर है, और किताब अलबत्ता डॉक्टर जावेद इकबाल .pk पर अवेलेबल है। सही। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो मैं इसके बाद अगली किताब आ रही है, वो हमारा एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। वो ये है कि अब हम तरबियत को सीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अटैच कर रहे हैं। क्योंकि सीरत माशाल्लाह, के वंडरफुल। तरबियत पर काम करते हुए मैंने ये देखा कि जितनी भी सिफ़ात किरदार से मुतल्लिक हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन सब की इतनी प्रैक्टिकल मिसालें मौजूद हैं, और हम अपने बच्चों को सीरत की कहानी सुनाते हुए उन तमाम आदात को उनके अंदर हम डाल सकते हैं। तो वो जो है वो एक सीरत पर किताब है, तो उसके 7 चैप्टर लिखे जा चुके हैं, अच्छा, बहुत लेकिन इंशाअल्लाह उसके चैप्टर भी जल्दी अल्लाह करेगा आ जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा, ख़ास तौर पे मैं वो नवीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और फैज़ान जो इस वीडियो बना रहे हैं, ये मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फैज़ान साथ हैं, सारे में साथ हैं। जी, जी। तो नवीद साहब का ये ख़्याल है कि किताब को इस तरीके से छापा जाए कि ये बस मज़बूत हो, फट ना जाए, सही। लेकिन बहुत ज़्यादा जिल्दों आराइश के साथ ना किया जाए। उनका ये ख़्याल है ताकि तमाम लोग इसको खरीद सकें, महँगी हाँ ना जी। हो। जी, जी, तो जी। ये बस थोड़ी-सी कीमत के ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये मुफ़ीद होगी किताब। आपका भी शुक्रिया, शुक्रिया आपने डॉक्टर साहब। तफ़सील थैंक यू से सो मच। इसको बयान किया। थैंक यू।